पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में जो उनकी भूमिका रही है उससे हम सब अच्छी तरह परिचित हैं। यह उनकी विजनरी लीडरशिप का ही उदाहरण था कि महज 1 घंटे के अंदर इंडियन एयरफोर्स की दुश्मन के खिलाफ काउंटर अटैक उन्होंने प्रारंभ कर दिया। इस महत्वपूर्ण युद्ध में उनकी इनक्रेडिबल लीडरशिप और विशिष्ट सेवा के लिए अर्जन सिंह को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बाद में 1966 में चीफ ऑफ एयर स्टाफ से प्रमोट कर उन्हें एयर चीफ मार्शल बनाया गया और अर्जन सिंह जी भारतीय वायुसेना के इतिहास में इस प्रतिष्ठित पद पर प्रमोट होने वाले पहले अफसर बने। साथियों, वैसे तो उनके बारे में जितना कुछ कहा जाए मैं मानता हूं कि वह कम है। उनके बारे में कई आर्टिकल्स भी लिखे जा सकते हैं, कई किताबें भी लिखी जा सकती हैं, कई इंडिपेंडेंट लेक्चर्स भी किए जा सकते हैं, फिर भी कुछ बहुत सारी बातें छूट जाएंगी क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व था और उनके काम का जो दायरा था वह इतना विस्तृत था कि उसे कुछ शब्दों में बांध पाना यह लगभग असंभव है। आज भी भारतीय वायुसेना पर उनकी छाप हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है और यह बात भी एक हद तक सही है कि जब भी कोई संस्था सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाती है तो उसमें उसके फाउंडिंग फादर्स के विजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो विजन, जो इथोस उन्होंने हमें दिया था वह आज इंडियन एयरफोर्स के प्रोफेशनलिज्म और परफॉर्मेंस में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आज यदि हमारी सेना दुनिया की सशक्त वायु सेनाओं में से एक है तो इसके पीछे कहीं न कहीं उनके विजन का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। साथियों, जब भी मैं इंडियन फोर्स से जुड़े हुए किसी इवेंट में आता हूं तो स्वाभाविक रूप से मेरे जहन में वायुसेना का इतिहास चलने लगता है। इंडियन एयर फोर्स की यात्रा अपने आप में एक कहानी है। कहानी नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि यह इपिक है, एक एस्पायरिंग इपिक, एक इंस्पिरेशनल इपिक और एक ट्रांसफॉर्मेशनल इपिक जो सिर्फ आसमान में उड़ान भरने की नहीं बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा के सपनों को हकीकत में बदलने की यह एक गाथा है। साथियों, आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद किन परिस्थितियों में हमारी एयरफोर्स आगे बढ़ी है, कितने कम रिसोर्सेस के साथ हमने एक नई शुरुआत भी की है। और देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर, पश्तो भाषा में बात कर रहे थे आतंकी। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। पश्तो भाषा में 2 स्थानीय आतंकी आदिल और राशिद इस हमले में शामिल थे। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि हमले में 4 से 5 आतंकी शामिल थे। AK-47 से हमला किया गया। AK-47 से हमला किया गया है आतंकियों की तरफ से, जिनकी संख्या 4 से 5 बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात, पश्तो भाषा में बात कर रहे थे ये आतंकी। 2 स्थानीय आतंकी भी इस हमले में शामिल थे, उनके नाम भी सामने आए हैं। तो ये देखिए, एक आतंकी की तस्वीर भी। के ऊपर होगी। बैठो आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ, फायरिंग कर रहे हैं। चोट है मेरे बाजू में, बगल में था। क्या ब्लड कहीं लगा चोट क्या बेटा? अच्छा ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो हम लोग फौज हैं। बैठो चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं और आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं। बैठो। ये इंडियन आर्मी है। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए। हुआ की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है पहलगाम आतंकी हमले को लेकर। ऐसा जवाब मिलेगा कि दुनिया देखेगी। राजनाथ सिंह ने कहा है पहलगाम आतंकी हमले पर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं। ऐसा जवाब दिया जाएगा कि दुनिया देखेगी।